हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बुरहान अकरम। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे और जिन लोगों का टेस्ट था उनसे भी उम्मीद करता हूं कि वो अपना टेस्ट बखूबी देकर आए होंगे। तो आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं आज के पेपर के हवाले से क्वेश्चंस लेकर एक पीडीएफ फॉर्मेट में। हम आपको पता है कि एक फाइल कंपाइल करते हुए जा रहे हैं ताकि आप लोगों को इससे इस्तेफादा हासिल हो। ठीक है, उसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि अब बहुत से कमेंट्स आते हैं वीडियो अपलोड करने के बाद कि सर हमारी बैच में तो ये क्वेश्चन था नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप अपनी तरफ से जो है ये क्वेश्चन हमारे पास ले आते हैं। असल में होता ये है, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, जब हम वीडियो अपलोड कर देते हैं उसके बाद भी हमें कुछ क्वेश्चन जो हैं वो शेयर करते रहते हैं। हमारी सोर्स ऑफ क्वेश्चन जो हमारे पास आते हैं वो वही लोग हमसे शेयर कर रहे होते हैं जो टेस्ट देकर आते हैं। जब हमारी वीडियो अपलोड हो जाती है तो काफ़ी कैंडिडेट्स उसके बाद हमसे क्वेश्चंस जो हैं वो शेयर करते हैं, तो वो क्वेश्चंस जो हैं हम अपने पास सेव कर लेते हैं और नेक्स्ट डे जो हम आपके सामने क्वेश्चन लाते हैं वो उसमें डाल देते हैं। तो इससे आपको लगता होगा कि सर झूठ बोल रहे हैं, ये तो क्वेश्चन आज रिपीट ही नहीं हुए। तो ये इस वजह से ये मामला होता है, लेकिन आपके पास वही क्वेश्चन आते हैं जो एफआईए टेस्ट में बैचेस में रिपीट हो रहे हैं या बैचेस में अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, तो इस हवाले से आज हम 18 तारीख है और उस हवाले से जो टेस्ट हुए हैं उसमें से जो क्वेश्चंस आए हैं वो आपके सामने रखेंगे। और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो कल रात मुझे थोड़ा सा लेट रिसीव हुए थे कैंडिडेट्स की तरफ से, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। ठीक है, वेयर इज मिरानी डैम, तो कच्छ बलोचिस्तान में है ये है। और ये परसों जो है बैच में रिपीट हुआ था कि मिरानी डैम किस जगह पर है। ठीक है, व्हाट डज एमआरआई स्टैंड्स फॉर, एमआरआई स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसको कहते हैं। और मैथ्स का क्वेश्चन आज एक बड़ा सिंपल सा आया था, रेशियो ऑफ 500 एंड 1500 के दरमियान जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 3:5 बनेगा। मोबाइल सेलर्स सोल्ड हाउ मेनी मोबाइल फोन्स ड्यूरिंग 2020 एंड 2021। मैंने ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा सर्च करने की कोशिश की लेकिन मुझे इसका जवाब नहीं मिला और काफ़ी सोर्सेज से कोशिश की, मुझे इसका जवाब नहीं मिल सका। तो आपसे अगर इसका जवाब मिल जाए तो आप इसको थोड़ा सा जो है वो सर्च कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है व्हाट डज नादरा स्टैंड्स फॉर, ये अगेन रिपीट हुआ है क्वेश्चन। मैं आपको वही बता रहा हूँ, जो फ्रीक्वेंसी है अब रिपीट होने की क्वेश्चंस की वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, तो अब वो कैंडिडेट्स इनकी आगे आने वाली बैचेस के अंदर पेपर्स हैं तो उनको अब थोड़ा सा अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि जो पास्ट बैचेस में क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं, अगर वो पास्ट बैचेस वाले क्वेश्चंस को सही तरीके से जो है कवर कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो 30 से 35% जो क्वेश्चंस हैं आने वाली बैचेस के अंदर वो उनको कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है अगेन। एंटोनियम ऑफ अब्यूज, अब्यूज का जो एंटोनियम होता है जिद होता है वो केयर या पोलाइट होता है। who waved the flag of Pakistan on 11th August 1947 in the Constituent असेंबली ऑफ पाकिस्तान। तो आपको पता है कि 11 अगस्त 1947 को पहला मौका था जब नेशनल असेंबली के अंदर लियाकत अली खान जो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने पाकिस्तान का झंडा जो है वो लहराया था। ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इसको याद रखिएगा। और वेयर इज न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ पाकिस्तान, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कराची में है जिसको हम कनूक भी बोलते हैं। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। इसकी स्टैब्लिशमेंट डेट ही आपने याद रखनी है, वो भी ज्यादातर पूछी जा सकती है आने वाली बैचेस के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हेल्प टू बिल्ड द गवादर पोर्ट, तो ऑब्वियस आंसर होना चाहिए आपका कि चाइना ने जो है उसकी हेल्प की थी। बहुत इजी सवाल है आज जो आया है। व्हाई डिड पाकिस्तान लेफ्ट सेंटो इन 1979, तो हम ऑर्गेनाइजेशंस जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने बड़े डीपली जो है सेंटो सीटो इन ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया था और रीजंस भी हमने उसमें डिस्कस किए थे कि क्या रीजंस थी कि पाकिस्तान ने उससे पुल आउट किया था। तो 1979 के अंदर जब सेंटो में पाकिस्तान ने पुल आउट किया वो इस वजह से किया, जब ईरान ने पुल आउट कर लिया तो उसके बाद फौरन बाद पाकिस्तान ने जो है उसमें से पुल आउट किया। और एक बड़ी वजह ये थी कि आफ्टर डिटरमिनिंग द ऑर्गेनाइजेशन नो लॉन्गर हैड अ रोल टू प्ले इन बोलिस्टरिंग इट्स सिक्योरिटी। ठीक है, एक सिक्योरिटी की तर्ज से ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, आपको मैंने बताया था बड़े डिटेल में अपने यूट्यूब लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, तो पाकिस्तान ने जब ये किया कि ये अब इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऐसा कोई मकसद नहीं रहा तो उससे पाकिस्तान ने पुल आउट कर लिया और विड्रॉ कर लिया जब ईरान ने विड्रॉ किया था। ठीक है, उसके बाद एक 11 नंबर पर क्वेश्चन आया है सिनोनिम ऑफ फ्यूरर। फ्यूरर जो है वो अप्रोर कहते हैं, आउटक्राई बोलते हैं या एंगर कहते हैं, किसी भी चीज को गुस्सा से अगर कोई गुस्सा दिखाए, ठीक है, उस हवाले से बहुत से चीखे तो उसको हम फ्यूरर बोलते हैं। ये लफ्ज आपने बहुत सुना होगा कि हिटलर जो जब नाजी पार्टी की हुकूमत थी तो वो उस वक्त में आप मूवीज अगर आपने उससे रेलिवेंट देखी हो तो उसमें लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था।
एंटोनियम ऑफ लेचरी क्या होता है? मोडेस्टी। इसकी जो है एंटोनियम जो है इसका जिद जो होता है लेचरी का वो मोडेस्टी होता है। ठीक है। व्हाट डज यूनिवेक स्टैंड्स फॉर? यूनिवेक स्टैंड्स फॉर, ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। एक ये भी इसका शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म बनता है। ठीक है। एक और बनता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है। इनमें से जो, अब मुझे नहीं पता कि ऑप्शंस में क्या आया था, ठीक है, वो आपको देखना होगा। अगर इनमें से दो में से कोई एक आए तो आपने ये करना है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडस रिवर? ठीक है। इंडस रिवर्स को जब हम रिवर्स इन पाकिस्तान में पढ़ रहे थे तो हमने बड़ी डिटेल से ये पढ़ा था और इसके हवाले से एमसीक्यूज भी हमने सॉल्व किए थे कि इंडस रिवर का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है 3180 किलोमीटर। हु वाज द अमीर हज इन नाइन्थ हिजरी? तो अमीर हज जो है वो 9th हिजरी में कौन थे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9th हिजरी में जो है वो हज अदा नहीं किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज अदा किया था वो 10th हिजरी में किया था। तो 9 हिजरी में जब एक काफिला गया हज अदा करने गया तो उस वक्त उसके अमीर कौन थे? वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। ठीक है। एक और क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है आज बड़े इंटरेस्टिंगली, CNN स्टैंड्स फॉर, केबल न्यूज नेटवर्क जो है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट द मिलिट्री कोर्ट्स वर फॉर्म? जो मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी वो किस जो है वो अमेंडमेंट कौन सी थी जिसके थ्रू जो है ये कानून में अमेंडमेंट हुई थी, उसके थ्रू जो है ये मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी? तो आपको याद होगा सानिया पेशावर जो एपीएस के ऊपर हमला हुआ था। ठीक है। तो उसके बाद ये जो कोर्ट्स बनी थी ये किस लिए बनाई गई थी? ताकि जल्द से जल्द जो फैसले किए जा सके, जल्द से जल्द जो टेररिस्ट जो है हमारे जेलों के अंदर मौजूद हैं उनको सजाएं दी जा सके। ठीक है। 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये पास हुई थी। ठीक है। नेशनल असेंबली ने इसको अमेंड किया था, फिर बाद में इसको सदारती सदर ने इस पर साइन किए थे। ठीक है। Who was the captain of Pakistan cricket team in the World Cup 2015? ये अगेन रिपीट हुआ है कल क्वेश्चन। ठीक है। 17 तारीख में क्वेश्चन रिपीट हुआ है और इससे पहले जो है ये 13 तारीख को भी आया था क्वेश्चन काफी बैचेस के अंदर। तो पूछा गया था पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो कैप्टन थे 2015 के वर्ल्ड कप में वो मिसबाह उल हक थे। हाउ मच परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोन इन पाकिस्तान ड्यूरिंग 2020 एंड 2021? तो हम बड़ी डिटेल के साथ जब हमने डिस्कस कर रहे थे डेमोग्राफी ऑफ पाकिस्तान तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है इस वक्त वो 3.95% है। ठीक है। व्हाट डिड प्रॉफिट हैव डन विद द पीपल ऑफ मक्का आफ्टर द कंक्वेस्ट ऑफ मक्का? जब कंक्वेस्ट ऑफ मक्का हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के लोगों के साथ क्या बर्ताव किया? ठीक है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया तो मक्के के लोगों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बर्ताव किया? मक्का के लोग जो है वो मुसलमानों के दुश्मन थे, जैसा कि आपको पता है हिजरत से पहले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ क्या सलूक किया? जब फतह मक्का हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ कर दिया था। ये भी क्वेश्चन आज रिपीट हुआ है। ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ माउंटेन कराक्रम विद द हिमालयाज? एक कराक्रम माउंटेन है। अभी क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा कि कराक्रम माउंटेन्स जो हैं पाकिस्तान के, उसकी जो डायरेक्शन है वो हिमालयाज के किस तरह से है? यानी एक पहाड़ है कराक्रम, ठीक है, उसकी जो डायरेक्शन है वो हिमालयाज से किस तरह से है? हिमालयाज से वो साउथ ईस्ट की तरफ है। ठीक है। एक पहाड़ आपको सामने नजर आ रहा है वो कराक्रम है। तो उसका जो हिमालयाज के जो पहाड़ होंगे उसकी डायरेक्शन कराक्रम से किस तरह होगी? हिमालयाज टू द साउथ ईस्ट उसकी जो डायरेक्शन बनती है वो ये है। आज ये क्वेश्चन रिपीट, आज क्वेश्चन ये आया है एग्जाम के अंदर। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान हैव विथड्रॉन? ठीक है। पाकिस्तान ने किस ऑर्गेनाइजेशन से जो है विथड्रॉन किया है? तो ऑप्शंस काफी सारे मौजूद थे, तो नीचे आपका आंसर होना चाहिए सेंटो। सेंटो से पाकिस्तान ने 1979 के अंदर विथड्रॉ कर लिया था अपने आप को। पाकिस्तान लेफ्ट सीटो ऑन 1973। पाकिस्तान ने सीटो को जो है वो कब लेफ्ट किया था? पाकिस्तान ने सीटो को 1973 के अंदर लेफ्ट किया था। ठीक है। और उसके बाद आप देखते हैं हाउ मेनी डॉटर्स ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम? ये क्वेश्चन आज आया है। और लाइफ ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम में हमने पढ़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे। ठीक है। इसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉटर ऑफ प्रॉफिट हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मैरिड विद प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम? तो आप हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वो कौन सी बेटी थी जिनका निकाह जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ था? वो थी हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, कल ये क्वेश्चन गालिबन की बैच में आया था कल, द ओलंपिक्स ऑफ 2028 विल बी हेल्ड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो 2028 का जो ओलंपिक होने वाला है वो लॉस एंजलिस में होगा। और लॉस एंजलिस कहां पर है? वो यूएसए के अंदर मौजूद है। और कल ही ये पूछा गया है व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड ऑफ बर्लिन सिटी? बर्लिन सिटी का जो
लॉन्गिट्यूड है वो क्या है, ये आपके सामने मौजूद है। इससे पहले बीजिंग का पूछा जा चुका है, वो भी आपको याद होना चाहिए। और ये बर्लिन का भी जो है आप अपने ज़हन नशीन कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है ये आगे जाके रिपीट होगा। द ASEAN was founded in August 1967। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड में हम बड़ी डीपली ये सारी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी एस्टैब्लिशमेंट डेट्स वगैरह जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिजीम कुरान वाज कंपाइल्ड एज अ बुक। तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में कुरान पाक जो है वो एक बुक की सूरत में जो है उसको कंपाइल किया गया। ठीक है, तो वो रिजीम पूछा गया था, वो किसका रिजीम था। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए आप। व्हाट डज डॉस स्टैंड्स फॉर, ये कल पूछा क्या है कि डॉस की स्टैंड्स फॉर क्या होता है, डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और ट्रिपल एस स्टैंड्स फॉर, ये आज फिर से क्वेश्चन पूछा गया है, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। ट्रिपल एस स्टैंड्स फॉर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, याद कीजिएगा कैंडिडेट्स। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन फर्स्ट कलिमा। तो 13 तारीख को एक सवाल आया था कि कलमा के अंदर कितने अल्फाज होते हैं, तो कलमा के अंदर 7 अल्फाज होते हैं। ऑन विच डेट ऑफ शवाल द ईद उल फितर इज सेलिब्रेटेड। जब ईद उल फितर आती है, जो रमजान के बाद जो आप ईद सेलिब्रेट करते हैं, वो किस शवाल की किस तारीख को करते हैं, तो शवाल की पहली तारीख होती है जब आप ईद उल फितर सेलिब्रेट करते हैं। विच इज द मोस्ट नोबेल प्राइज विनर कंट्री इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो नोबेल प्राइज इस वक्त जीते हैं वो यूएसए ने जीते हैं। और जब हमने नोबेल प्राइजेस के हवाले से एक डिटेल टॉपिक डिस्कस किया था, तो इवन हमने हर कंट्री का बताया था कि किस कंट्री के पास कितने नोबेल प्राइज हैं इस वक्त। तो सबसे ज्यादा नंबर जो है वो यूएसए का था। तो आपको हमारे लेक्चर से इंशाल्लाह जिन लोगों ने हमें फॉलो किया है, जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया है, उन लोगों को बहुत फायदा हुआ होगा। मैं शुरू से कहता हुआ आ रहा हूँ कि मोर देन 70% जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हमारे डिस्कस किए हुए टॉपिक से आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं द अर्थ रोटेट्स वाइल अर्थ इज, यानी अर्थ जब घूमती है तो द अर्थ रोटेट्स वाइल सन इज, यहाँ पर आना चाहिए सन इज, ये याद कीजिएगा। द अर्थ रोटेट्स वाइल सन इज स्टेशनरी। सन जो है वो स्टेशनरी होता है और उसके इर्द गिर्द जो है वो जमीन घूम रही होती है। याद रखिएगा, ये मिस्टेकन हो गई है, एरर टाइपो एरर हो गया है हमारे किसी इंप्लॉई से। ठीक है, इसके लिए माजरत आपसे चाहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है द अर्थ रोटेट्स वाइल सन इज स्टेशनरी। सन जो है वो अपनी जगह पर मौजूद होता है और अर्थ उसके इर्द गिर्द घूम रही होती है। याद कीजिएगा, मैं अभी इसको जो है वो सही करवा लेता हूं, और जो आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड की जाएगी उसमें ये ठीक होगी ये मिस्टेक। ठीक है, पीसी स्टैंड्स फॉर क्या होता है, पीसी स्टैंड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर होता है। व्हाट डज बायोस डू, जो कंप्यूटर के अंदर बायोस होती हैं वो क्या काम करती हैं, टू परफॉर्म स्टार्टअप प्रोसीजर्स व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन। जब भी कंप्यूटर टर्न्ड ऑन होता है तो वो जो भी स्टार्टअप प्रोसीजर्स होते हैं उसके लिए वो मदद करती है बायोस। ठीक है, हु मेड शालीमार गार्डन, तो जहांगीर, एम्परर जहांगीर तो जो थे उन्होंने क्या बनाया था, शालीमार गार्डन बनाया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गजवा प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम टीथ मार्टर्ड। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस जंग के अंदर, किस गजवा के अंदर जो है दंदान मुबारक शहीद हुआ था, तो वो थी गजवा ओहद। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। और गजवा ओहद कब हुई थी ये भी याद रखना है। ठीक है, 3 हिजरी में हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद आपने याद रखना है व्हाट डज रैम स्टैंड्स फॉर। ये अगेन रिपीट हुआ है क्वेश्चन, पिछली बैचेस में भी आ चुका है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। द पैराडाइज इज डैश ऑफ द मदर, तो अंडर द फीट ऑफ द मदर। ये भी क्वेश्चन आज रिपीट हुआ है, अगेन रिपीट हुआ है, पिछली बैचेस में भी आ चुका है और हमने कवर भी किया है इसको। हाउ मेनी करंट यूएन मेंबर्स आर, देयर आर 193 मेंबर्स। आज मुझे एक कैंडिडेट बता रहे थे कि वहां पर ऑप्शन 193 मौजूद ही नहीं था। मैं आपको एक और चीज बताता चलूं, जब ऐसी चीज आ जाए जिसके बारे में आप कंफर्म हो कि इसका आंसर ये है, वहां पर खड़े हुए इन्विजिलेटर को आप बुलाएं और कहें कि ये आंसर, इसमें जो ऑप्शंस हैं ये गलत हैं, ताकि वो आपको फैसिलिटेट कर सके। क्योंकि अगर आप वहां पर जाके 192 अगर आपने जवाब दे दिया तो आप ही का नुकसान होगा, आप ही की गलती होगी। ठीक है, वहां पर खड़े हुए बंदे को जो है आपने बावर करवाना है कि ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। आज मुझे पता चला है कि एक कैंडिडेट ने मुझे बताया कि 193 ऑप्शन वहां पर मौजूद ही नहीं था, तो इस बात का ख्याल आपने रखना है। हाउ मेनी बॉल्स डिड शाहिद अफरीदी प्लेड टू हिट फर्स्ट फास्टेस्ट सेंचुरी। तो पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं शाहिद अफरीदी, इन्होंने अपने करियर की सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई थी। वो कितनी बॉल्स के अंदर बनाई थी, ये आज क्वेश्चन अपीयर हुआ है। तो 37 बॉल्स के अंदर उन्होंने ये सेंचुरी बनाई थी।
अब नेक्स्ट अगर आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि शाहिद अफरीदी ने किस टीम के अगेंस्ट फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई थी, तो वो थी श्रीलंका टीम थी। ठीक है, पाकिस्तान हैव वन गोल्ड मेडल इन द फील्ड ऑफ हॉकी इन, यानी फील्ड ऑफ हॉकी पाकिस्तान ने उसमें गोल्ड मेडल कब जीता, तो वो 1960 के अंदर जीता। याद कीजिएगा हमने जब हॉकी को हम डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने बड़े डिटेल के साथ हॉकी की जो कंट्रीब्यूशंस थी, हॉकी की जो अचीवमेंट्स थी उसको हमने डिस्कस किया था, जिसमें गोल्ड मेडल्स, सिल्वर मेडल्स और वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने कौन कौन से जीते हैं उसको बड़े डिटेल अंदाज में शेयर किया था आप लोगों के साथ। तो जिन लोगों ने हमारे लेक्चर्स नहीं देखे इस हवाले से वो लेक्चर्स देखकर अपने आप की अपनी नॉलेज को इजाफा कर सकते हैं और बेहतरीन नंबर हासिल कर सकते हैं। व्हेन डिड मलाला यूसुफजई अवार्डेड विद नोबेल पीस प्राइज, तो नोबेल पीस प्राइज से मलाला यूसुफजई को कब जो है वो नवाजा गया, तो वो 2014 के अंदर नवाजा गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अपीयर हो चुका है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज लियाकत अली खान, ये आज क्वेश्चन रिपीट हुआ है। याद कीजिएगा कि हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के हवाले से एक डिटेल वीडियो बनाई थी और काफ़ी जो आपको जो सवाल पूछे जा रहे हैं कि फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर कौन है, सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन है, या एट द टाइम ऑफ डिफरेंट तरीकों से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इसका आपने याद रखना है। अगेन ये क्वेश्चन मैं ऊपर डिस्कस कर आया हूँ, CNN स्टेट्स फॉर अगेन केबल न्यूज नेटवर्क कहलाता है। एंटोनियम ऑफ लेविश इज मोडेस्ट, याद कीजिएगा कि एंटोनियम ऑफ लेविश इज मोडेस्ट। ठीक है, लेविश होता है यानी बड़ा खुश मिजाज और मोडेस्ट होता है नॉर्मल। ठीक है, विच इज द फेमस फ्रूट ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का सबसे फेमस फ्रूट आपको पता है कि वो है मैंगो। ठीक है, रेम इज अ वोलेटाइल मेमोरी, रेम क्या है, वो नॉन वोलेटाइल नहीं है, वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, इस हवाले से हम ये आज डिस्कस कर चुके हैं और जो क्वेश्चंस आज मुझे अभी लेट नाइट इंशाल्लाह मिलेंगे तो इंशाल्लाह कल वो मैं आपके सामने रखूंगा, कल उसकी एक कंपाइल फाइल बना लेंगे, कल वैसे भी छुट्टी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इन PDF फॉर्म से जो हम कंपाइल क्वेश्चंस कर रहे हैं इनसे आपको काफी फायदा होगा। ये देखें, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 50 क्वेश्चंस हमने आज किए हैं, उसके बाद आप देखेंगे 90 क्वेश्चंस जो हैं हमने कल किए थे, फिर 90 से पहले हमने तकरीबन जो है मोर देन 104 क्वेश्चन तब हमने शेयर किए थे आप लोगों के साथ। ठीक है, उससे पहले फिर हमने 140 गालिबन 143 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए थे। तो इतनी बड़ी तादाद में हम आपके साथ जो है वो क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं, तो इतना बड़ा डेटा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है और इसी डेटा से इंशाल्लाह बहुत से कैंडिडेट जो हैं वो फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, और आप लोगों को अगर ये PDF फॉर्म चाहिए तो आप हमारे जो कांटेक्ट है, व्हाट्सएप कांटेक्ट है, इस पर राब्ता कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर शो हो जाएगा। ठीक है, आप वहां से राब्ता करके हमसे ये PDF फॉर्म ले सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपके लिए बहुत मुफीद साबित हुआ होगा और मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, अगर आपको इस चीज़ की PDF फॉर्म चाहिए तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।